हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 9 के इतिहास का चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम बता दें, आपका ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब आगे हम शुरू करेंगे, देखते हैं कितने पार्ट बनते हैं, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में स्वतंत्रता के विचार फैलने लगे। अब आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्या क्या उसमें 3 वर्ग बटे हुए थे। और ऐसे ही अब हम यूरोप में समाजवाद, यानी कि अब फ्रांसीसी क्रांति से अब यूरोप में क्या असर पड़ा उसके बारे में आज हम विचार करेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे विश्व में, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में जो था ना, पूरी हलचल सी मच गई थी। अब वो इसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के बाद आ जाता है यूरोप में स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखते हैं, भारत में भी राजा राम मोहन रॉय भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। किसने करा? राजा राम मोहन और डेरोजियो ने किया, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे नेक्स्ट में आ जाते हैं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में लोग श्रेणी में बटे हुए थे, वैसे भी यूरोप में हमने भी अभी बताया था, फ्रांसीसी क्रांति में लोग प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट ऐसे बटे हुए थे ना। तो ऐसे ही अब यूरोप में भी है ना, कुछ लोग 3 वर्गों में बटे हुए हैं। अब आ जाते हैं इन वर्गों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले आ जाता है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अब उदारवादी पढ़ते हैं। उदारवादी में आ जाते हैं, उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी चाहते थे कि राष्ट्र में सब, मतलब उदारवादी जो थे वो सभी धर्मों को समान अधिकार दिया करते थे, ठीक है। और वंश आधारित सत्ता के विरोधी थे। कौन थे? उदारवादी। यानी कि ये नहीं चाहते थे कि मतलब जो बड़े राजा हैं उनका वंश जो है ना, वो उनके जगह राजा बन जाए, ऐसा ये नहीं चाहते थे। लेकिन इनका एक कहना था कि, पहले अब ये और पढ़ लेते हैं, कि इनका कहना था कि सरकार के पास किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं था। यानी कि ये जो थे ना, ये चाहते थे कि मतलब जो लोग हैं ना, उनका अधिकार छीना जाए, ठीक है, उनका लोगों का अधिकार ना छीना जाए। और फिर आ जाता है स्वतंत्र संसद और न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में थे। कौन थे? उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि हमारी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने वो मतलब अपना वो जो निर्णय ले सके, वो स्वतंत्र रूप से ले, ना कि किसी दबाव में ले। लेकिन इनका एक वो था जिससे लोगों ने इनकी विचारधारा को ठुकरा दिया। अब क्या कारण था वो देखते हैं। यानी कि ये चाहते थे कि वोट देने का, यानी कि ये मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। अगर वोट देने का अधिकार मिले भी तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति लोग, यानी कि जो अमीर लोग हैं ना, उन्हें ही वोट देने का अधिकार मिले और निजीपति को वोट देने का अधिकार ना मिले। इसलिए इन्हें उदारवादियों को, किसका था ये? उदारवादियों का, ठीक है, उदारवाद के, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है रेडिकल कौन थे? इनका मानना था कि वोट सबको, मतलब सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि ये जो थे मताधिकार के पक्ष में थे और बड़े जमींदारों और उद्योगपति को प्राप्त विशेष अधिकार के खिलाफ थे। यानी कि ये नहीं चाहते थे कि जो बड़े बड़े लोगों को प्राप्त विशेष अधिकार हैं कि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े, वो उसके पक्ष में नहीं थे। वह चाहते थे कि सभी को बराबर सम्मान मिले, जितना कर छोटे निजी वाले चुकाते हैं वही पूंजीपति वाले भी चुकाएं। और फिर ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, मतलब ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु कुछ लोग थे ना, संक्रांति का विरोध करते थे, ठीक है। अब आ जाता है रूढ़िवाद। नाम से पता चल रहा है, रूढ़ी यानी कि पुराने ज़माने, तो ऐसे थे। ये किसी भी प्रकार के बदलाव का स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि ये जो थे ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बार, यानी कि अतीत का सम्मान करते थे, ठीक है। अगर अतीत का सम्मान करते थे, ये रेडिकल और रूढ़िवादी के बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल खिलाफ थे उनके। किसके? उदारवादी और रेडिकल वादी के बिल्कुल खिलाफ थे। कौन थे? रूढ़िवादी, ठीक है। और ये मतलब ये बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते थे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ अतीत का सम्मान करते थे, इसलिए इनको रूढ़िवादी कहा जाता था। और इनका कहना था कि अगर बदलाव आए तो बहुत ही धीरे धीरे आए, ठीक है, धीरे धीरे बदलाव आए। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब ये पढ़ लेते हैं। यूरोप में आर्थिक सामाजिक बदलाव आना शुरू हो गए। यूरोप में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आने लगे। आर्थिक बदलाव कैसे, यानी कि स्टेट में उन्हें परिवर्तित कर दिया गया था 3, अभी हमने पढ़े। और सामाजिक बदलाव भी होने लगे थे उनमें कि जगह बदले, ठीक है। और नए शहर बस रहे थे, यानी कि फ्रांस से जो लोग आ रहे थे वो नए शहर यहाँ पर बसा रहे थे। फिर नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होते रहे और फ्रांसीसी क्रांति के बाद नए जो क्षेत्र थे वो भी विकसित होने लगे। और रेलवे की काफ़ी विस्तार हो चुका था, यानी कि रेलवे जो है ना बहुत आगे चलने लगी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था उनका। ये क्या थे, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन आने लगा था। अब कुछ और पढ़ लेते हैं। अब ये पढ़ते हैं। औद्योगिकरण की वजह से आदमी, औरत और बच्चे गांव से शहरों की तरफ आने लगे थे, यानी कि काम के लिए, उद्योग के लिए, यानी कि काम के लिए। औद्योगिकरण की वजह से आदमी, औरतें और बच्चे जो है गांव से कहाँ आ रहे थे, शहरों में आ रहे थे। परंतु उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी कि उन्हें जो थे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कौन कौन सी समस्याएं थी? उन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा, साफ़ सफाई ना होने लगी, मतलब साफ़ सफाई नहीं हुआ करती थी जहाँ पर भी वो काम करते थे। और रहने के लिए अच्छी जगह ना होती थी, उन्हें डॉरमेट्री में रहना पड़ता था। ये याद कर लेना, डॉरमेट्री कहाँ रहना पड़ता था, ठीक है। इन सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए रेडिकल और लिबरल्स, इंग्लिश में उदारवादी को लिबरल कहा जाता है, उनके साथ आए थे, ठीक है। इनका मानना था कि यदि मजदूर स्वस्थ, पढ़े लिखे अथवा उनके अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रोक टोक नहीं होगी तो वे समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकते। समाज कल्याण मतलब होता है कि समाज को विकसित करना, ठीक है, समाज को बढ़ावा देना, समाज में परिवर्तन करना। किनका मानना था? रेडिकल और उदारवादियों का मानना था कि मजदूर अगर स्वस्थ, पढ़े लिखे होंगे और अपने अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक टोक नहीं होगी तो वह समाज का कल्याण, यानी समाज को विकसित करने में सहायता करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है इसलिए रेडिकल और उदारवादियों ने एक समूह व पार्टियां बनाई और मजदूरों ने भी इनका साथ दिया। किसने बनाई? रेडिकल और उदारवादी ने पार्टी बनाई जिसमें मजदूरों ने भी इनका साथ दिया, इनकी इनको मजदूरों का भी सहायता प्रदान हुआ। अब गिसेप्पे मैंज़ीनी, ये कौन थे? ये इटली के राष्ट्रवादी और एक रचनाकार थे। कौन थे ये? इटली के राष्ट्रवादी थे और एक रचनाकार। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद करके जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यूरोप में समाजवाद का आना। अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूरोप में समाजवाद का आना। क्या क्या कारण थे कि यूरोप में समाजवाद आया? पूरे यूरोप में समाजवाद विचारधारा फैलने लगी थी। क्या होने लगे थे? पूरा यूरोप था ना, उसमें समाजवादी विचारधारा फैलने लगी थी। किसकी वजह से? फ्रांसीसी क्रांति की वजह से। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में भी वहाँ पर लोग 3 वर्गों में बटे थे, तो यूरोप में भी लोग जो थे 3 वर्गों में बटने लगे थे, ठीक है। अब समाजवाद होता क्या है? समाजवाद वह लोग थे जो समाज में अच्छे बदलाव लाना चाहते थे और इनका मुख्य लक्ष्य समाज का कल्याण, यानी कि समाज को विकसित करना। कौन थे समाजवाद वो थे जो समाज में अच्छे बदलाव लाना चाहता था और इनका मुख्य लक्ष्य समाज का कल्याण था। क्या था? समाज में विकसित करना, ठीक है। किनका? समाजवादियों का। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध थे, यानी कि समाजवादी जो थे निजी संपत्ति के विरोध थे। उनका मानना था कि निजी संपत्ति से सिर्फ संपत्ति के मालिक को ही फायदा। निजी संपत्ति यानी कि जिनके नीचे अंडर जो है ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, ठीक है, निजी संपत्ति कहा जाता है, ठीक है। और इनका मानना था कि निजी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत बड़े पैसे होते हैं और उनके इधर मजदूर काम करते हैं, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, मालिक को ही फ़ायदा होता है। और वह उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो संपत्ति का उत्पादन, यानी कि उन मजदूरों के बारे में नहीं सोचते जो संपत्ति का उत्पादन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ही करते रहते हैं, ठीक है। निजी संपत्ति नहीं तो क्या? अगर निजी संपत्ति नहीं तो क्या होना चाहिए, ठीक है। सामूहिक उद्यम यानी कि अब हम पढ़ते हैं पहले, लोगों का वह समूह जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए
काम के हिसाब से आपस में बांट लेते। यानी कि लोग जो थे बहुत सारे समूह बनाया करते थे, और जो भी चीज़ उन्हें, यानी कि कोई पेंसिल, मानो पेंसिल उत्पादन करते थे, अब पेंसिल से मानो 3,000 का मुनाफा हुआ, तो ये जो थे जितने भी लोग काम कर रहे होते आपस में बांट लिया करते थे कि तू 600 ले, ठीक है, ऐसे ऐसे बांट ले, बराबर बांटा करते थे। इसे कहते हैं सामूहिक उद्यम, ठीक है। अब रॉबर्ट ओवन जो थे वो भी एक कौन थे? रॉबर्ट ओवन ने ही एक समाजवादी थे, जिन्होंने इंग्लैंड के उद्योगपति जिन्होंने अमेरिका में न्यू हार्मोनी के नाम से एक सामूहिक उद्यम बनाया। किसने बनाया था? रॉबर्ट ओवन ने बनाया था। अब लोगों का मानना था कि सामूहिक उद्यम होने चाहिए, परंतु सरकार की इसकी निगरानी रखे और सामूहिक उद्यम को सामूहिक खेतों में को बढ़ावा दें। यानी कि सर ये लोग क्या चाहते थे कि सामूहिक उद्यम तो हो, लेकिन इनकी निगरानी जो है वो सरकार रखे। कौन रखे? इनकी निगरानी सरकार रखे, सामूहिक उद्यम और सामूहिक खेती को बढ़ावा दे, ठीक है। और किस सरकार जो है किसको बढ़ावा दे? सामूहिक उद्यम को और सामूहिक खेती को। ये कौन चाहते थे? रॉबर्ट ओवन चाहते थे, ठीक है, और समाजवादी के और लोग। अब एक और समाजवाद आ जाता है, कौन आ जाते हैं? लुई ब्लॉन्क। ये फ्रांस से थे, यानी कि ये फ्रांस से थे, लुई ब्लॉन्क। इनका मानना था कि सरकार को पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि ये चाहते थे कि पूंजीवाद उद्योग जो होते हैं उनकी जगह किसे बढ़ावा दिया जाए? सामूहिक उद्यमों को। यानी कि ये नहीं चाहते थे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति उनका मुनाफा हो, बल्कि ये चाहते थे कि जो सामूहिक यानी कि मजदूर लोग हैं उनका भी मुनाफा हो इसके साथ साथ, इसलिए वो सामूहिक चाहते थे। अब आ जाता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स का कहना था, कार्ल मार्क्स कौन थे? इनका कहना था कि ये दोनों जो थे एक समाजवाद थे, ठीक है। कौन थे? समाजवाद थे, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यानी कि औद्योगिक समाज यानी कि जहाँ पर मजदूरी लोग काम करते हैं वो एक पूंजीवादी, यानी कि जहाँ पर सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखा जाता है। और अपनी स्थिति सुधारने के लिए मजदूरों की पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। और ये चाहते थे कि मजदूर जो है इनके शासन को, यानी कि पूंजीवाद और निजी संपत्ति के पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना, इनके हटाना पड़ेगा इनके शासन को। अगर अपनी मजदूरों को अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो इन दोनों को उखाड़ फेंकना होगा। और एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें समाज का नियंत्रण या सामाजिक स्वामित्व हो। ऐसे समाज को साम्यवादी समाज कहा जाएगा। कैसे समाज को? जहाँ पर सामाजिक नियंत्रण और या सामाजिक स्वामित्व हो, ठीक है। ऐसे समाज को कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी कहा है, ठीक है। साम्यवादी कहा है किसने? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। अब समाजवादी के लिए समर्थन 1870 में आते आते समाजवाद पूरे यूरोप में फैल चुका था। इनकी 1870 के आते आते समाजवाद जो है इनके 3 वर्गों में जो समाज थे, यानी कि उनकी विचारधारा वो पूरे विश्व में फैलने लगी थी, ठीक है। और समाजवादी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जिसका नाम द्वितीय इंटरनेशनल कहा गया, ठीक है। समाजवादी जो थे जैसे कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लॉन्क जो थे, उन्होंने समाजवादियों के अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था द्वितीय इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी ने मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। किसने? मजदूर का एक संगठन था जिसमें जर्मनी और इंग्लैंड ने बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। काम के घंटे, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि काम के घंटों को कम करवाना। इनके वहाँ पर जो भी लोग काम करते थे उन्हें कम से कम 10 या 13 घंटे तक काम करना पड़ता था, जिससे उनकी बहुत बेरोज़गारी बढ़ने लगी थी। और वोट के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाया, और इन मज़दूरों के संगठन ने वोट के अधिकारों पर आवाज़ उठाया। अब जर्मनी के मज़दूर संगठन SPD, सोशल डेमोक्रेसी पार्टी का सपोर्ट करते थे। यानी कि कौन करते थे? जर्मनी के मजदूर संगठन जो थे SPD का सपोर्ट करते थे और उन्हें चुनाव में सीटें दिलवाने का प्रयत्न करते थे। यानी कि एक पार्टी है जो मजदूर संगठन चाहते थे कि इन्हें ज़्यादा सीट मिले, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 1905 में ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी के नाम से पार्टी बनी।
ठीक है। कहाँ? लेबर पार्टी के नाम से ब्रिटेन में एक पार्टी बनी 1905 में, ठीक है। और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक पार्टी बनी, और फ्रांस में भी एक पार्टी बनी किसके नाम से? सोशलिस्ट पार्टी के नाम से। 1914 तक यूरोपीय समाज में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में असफल रहे, परंतु समाजवादी के बहुत प्रतिनिधि जीत रहे थे, जिन्होंने अच्छे कानून बनाए, और परंतु सरकार में रेडिकल और उदारवादी और रूढ़िवादी का दबदबा था। अब नेक्स्ट हम बाद में आएंगे। अब ये पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पार्ट सेकंड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जल्द ही आ जाएगा इसका पार्ट सेकंड। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।